एक्सरसाइज 3 स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹5600 while 4 chairs and 3 tables together cost ₹4340. Find a cost of chair and that of a table. तो 5 चेयर और 4 टेबल्स का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 5600 आ रहा है, जबकि 4 चेयर और 3 टेबल का टोटल कॉस्ट 4340 रुपीज आ रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिमांड होता है उसी चीज को कंसीडर कर लिया जाता है। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे let the cost of a chair and a table be rupees X and rupees Y respectively. Okay, according to question अब एक चेयर का कॉस्ट X रुपीज है और एक टेबल का कॉस्ट Y रुपीज है। यहाँ 5 चेयर है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या होगा? 5x प्लस 4y इक्वल टू 5600। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹4340। तो 4 चेयर है, तो इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4340। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दो इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड मुझको बेस्ट लगता है। चाहो तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या जाता है, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है। या तो x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट को इक्वेट किया जा सकता है, या तो y का कोफिशिएंट को इक्वेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ y का कोफिशिएंट इक्वेट करने जा रहा हूँ। तो y का कोफिशिएंट यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 4 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों साइन ये y टर्म का दोनों इक्वेशन में y टर्म का साइन जो है सेम है, इसलिए मैं माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 1 फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट उस केस में किया जाता है जब जिस टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट किया गया और उन दोनों टर्म का साइन सेम रहता है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन का साइन यूज किया जाता है। और जब डिफरेंट साइन होता है तो
उस केस में प्लस किया जाता है, उस केस में ऐड किया जाता है। ओके, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? तो सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देख लो, अब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होता है, 4 3 जा सॉरी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12y, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 0, 6 3 जा 18 and 5 3 जा 15, 16, 16800। अब सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16x प्लस 12y इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 4 4 जा 16, 6 4 3 जा 12 और 1 कैरी हुआ तो 13 हो गया। अब 4 4 जा 16, 7। साइन भी चेंज करना होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, तो साइन चेंज, यहाँ प्लस साइन है माइनस लगाए, यहाँ पर भी प्लस साइन है माइनस हमने लगाया, यहाँ पर भी प्लस साइन है हमने यहाँ पर माइनस लगाया। नेक्स्ट आगे का प्रोसेस यहाँ देख लेते हैं। तो देखो 15x माइनस 16x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, एंड 12y माइनस 12y, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में। अब ये साइन नहीं रहा, अब यहाँ का साइन नहीं रहा, हम लोग का जो साइन अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो ये सभी साइन यूज होगा। जो नया साइन दिया गया है उस साइन को हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से ये प्लस के साथ हुआ ये टर्म, और ये टर्म माइनस के साथ हुआ, तो इस तरह से हम लोग रीड करेंगे प्लस 12y और माइनस 12y, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 17360 माइनस के साथ है और 1680 प्लस के साथ, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व कर लो, ये बड़ा नंबर है इसमें से इसको माइनस कर, 0 माइनस 0 0, मैं यहाँ इरेजर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मैं हटा देता हूँ। तो 0 और 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 13 माइनस 8 13 माइनस 8 तो 7 हो जाएगा, सॉरी 8 यहाँ पर 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 5 6 0, x इक्वल टू 5 6 0, 5 6 0 आ जाए।
x इक्वल टू 560। अब y पार्ट फाइंड करना होगा, तो किसी भी इक्वेशन में आप लोग x का वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। तो y फाइंड करते हैं। 4x मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखने वाला हूँ, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, तो 5x के प्लेस पर 5 6 0 रखना होगा, और इसके बाद इक्वेशन था 5x प्लस 4y, प्लस 4y इक्वल टू 5600, 5600, ये 0 है। अब यहाँ सॉल्व कर ले, तो 0 5 6 30, 3 हैंड में 5 5 25, और 3 28, प्लस 4y इक्वल टू 5600, 600 हो गया। नेक्स्ट 4y इक्वल टू 5600, ओहो ये अंडा बन जाएगा, तो 5600 माइनस 2800, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 0 0 16 माइनस 8, तो 8 होगा, एंड 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। फाइनली y इक्वल टू क्या आएगा, 2800 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7 जा 28 होता है, इस तरह से 700 आ जाएगा, और y का वैल्यू 700 आ गया, ये 700 है। ओके, तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब आप लोग लिख लेना, therefore the cost of लास्ट में लिख लेना, therefore the cost of a chair equal to rupees 560, 560 रुपया, and a table equal to rupees 700। सस्ता ही है, खरीद सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 स्पून्स एंड 17 forks
Together cost rupees 1770, while 17 spoons and 23 forks together cost rupees 1830. Find the cost of a spoon and that of a fork. तो जस्ट ये भी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा है। इसमें एक स्पून और एक फॉर्क का कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले ही क्वेश्चन जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले तो कंसीडर करना होगा, लेट द cost of a spoon and a fork be rupees X and rupees Y respectively. ओके, अब इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या इक्वेशन में बनने वाला है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले, इक्वेशन बनाने वाले। तो 23x प्लस 17y इक्वल टू 1770। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन होगा 17x प्लस 23y इक्वल टू 1830। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन में कुछ ऐसा नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 23x के साथ है तो यहाँ पर 23y के साथ, यहाँ पर 17y के साथ है तो सेकेंड इक्वेशन में 17x के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन हम लोग कैसे इजी वे में कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा दूसरा मेथड हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं कि 17 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके और 23 को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके y का कोएफिशिएंट डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे तो इससे इजी तरीका होगा वो। तो कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, मैं उसी तरीका को यूज करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट। तो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा। 3 प्लस 7 0, 10 आएगा, 10 का 0, 2 1 3, ये 4 40x और इधर भी क्या आने वाला है 40y इक्वल टू इधर क्या आएगा 7 3 10 0 8 और 1 कैरी 16 प्लस 6 और यहाँ पर 2 3600 है। 40 कॉमन निकालो, 40 कॉमन निकालो तो
हाँ इम्प्लाई दैट का साइन देंगे, तो 40 कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर होगा और 3600, और गलत हो गया, मैं इरेजर ले रहा हूँ, 3600 ऐसा आ गया। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 0 कट जाएगा और 4 से इसको मैं काट लूंगा, तो ये हो जाएगा 90। तो इस तरह से x प्लस वाई, यहाँ पर इम्प्लाई दैट का साइन, x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। फिर अब क्या करना होगा, अब सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर, वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। बस दो काम करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना और दूसरी बार फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर देना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 23 माइनस 17, तो क्या मिलेगा 13 माइनस 7, 6 x 6x माइनस 17 माइनस 23 माइनस 6y हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करना है बट ये नंबर बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना है, 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 7 तो 6 और यहाँ पर तो 7 होती है, ये 60 आ गया। अब यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन निकालोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 60 and finally x minus y equal to 60 by 6, इसको कैंसिल कर दो तो ये 10 आ जाएगा एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैं इरेजर लूंगा, ये 10, ये फोर्थ इक्वेशन होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन था x प्लस
y equal to x plus y equal to 90 and second equation है x minus y equal to 10. x plus y equal to 90. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करना है, यहाँ पर लिख देना होगा थर्ड प्लस 4. इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड किया क्योंकि दोनों का साइन y में साइन डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 10 सेकेंड ये फोर्थ इक्वेशन था और थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 90. अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो इसमें y y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x आएगा इक्वल टू 100 एंड फाइनली x इक्वल टू 100 बाई 2. अब इसको मैं कट कर लूंगा, यहाँ 50 आ जाएगा और x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 हो जाएगा. अब ये वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ में तो आसानी से y निकल सकता है. लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation third. तो थर्ड में रखोगे तो क्या आएगा 50 प्लस y इक्वल टू 90 and y equal to 90 minus 50 equal to 40. y equal to 40 आ गया, y equal to 40. तो लास्ट में लिख देना होगा hence लास्ट में लिखना होगा therefore the cost of a spoon equal to ₹50 and a fork equal to ₹40. ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A lady has only 25 paisa and 50 paisa coin in her purse. If she has 50 coins in all, totaling rupees 19.5, how many coins of each kind does she have? ये तो वो लेडीज ही बताएगी जिसका पर्स है, लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है तो अब हम लोग को भी बताना पड़ेगा. अब देखो तुम लोग क्या करना, यहाँ पर 25 पैसे
कॉइन का नंबर कंसीडर कर लेना और 50 पैसे कॉइन का भी नंबर कंसीडर करना। लिखना let the number of 25 पैसे and 50 पैसा be x and y, then अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। A lady has only 25 पैसा and 50 पैसा कॉइन। उसके पर्स में कोई नोट्स नहीं थे, केवल सिक्का ही लेकर चल रही थी, 25 पैसा का और 50 पैसा का। शायद ही अब कोई दुकानदार ले पाएगा। तो चलो 25 पैसा का नंबर कितना है, x है, और 50 पैसा का नंबर कितना है, y है। ठीक है, और टोटल पैसा कितना है, 50, 50 कॉइन्स है। तो x प्लस y इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, अच्छा इसका वैल्यू कितना है, इन सभी पैसा को मिलाकर वैल्यू कितना आएगा, दिया हुआ है 19.50। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लेना, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना। तो 25 पैसा का कॉइन का नंबर कितना है, x, तो 25 इंटू एक्स कर लेना। ये जितने भी 25 पैसा वाला कॉइन है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 25x प्लस 50 पैसे का कॉइन का नंबर कितना है, संख्या कितना है, y है, तो 50 इंटू वाई कर लेना, इक्वल टू कितना, ये देखो रुपीज में आएगा, ये सभी वैल्यू क्या आएगा, पैसा में आएगा। ठीक है, 50 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैसा उतना पैसा आएगा, और ये भी, बट यहाँ पर रुपीज में दिया हुआ है। स्टूडेंट अक्सर इसी में गच्चा खा जाता है। ठीक है, यहीं पर गलत करता है, यहाँ पर 19.50 लिख देगा, लेकिन इसको करना क्या है, इसको पैसा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सभी पैसा में है। ठीक है, तो 1950 लिखना होगा, ये पैसा में आ गया। तो यहाँ से मुझको लगता है 25 कॉमन निकाल लेने से इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। 25 कॉमन निकाल लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 1950, इम्प्लाई दैट का साइन दे देना, यहाँ पर भी होगा। फाइनल इक्वेशन क्या निकल कर आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1950 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर मैं 5 से करता हूँ डिवाइड इसको फर्स्ट, सबसे पहले। तो 5 3 जा 50, 5 9 जा 45, 0
एंड 5 5 जा 25। फिर उसके बाद फिर लगता है 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ये 5 कट गया। तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन निकल कर आया x प्लस y इक्वल टू 78। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया 28। अब यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 50 आया, x प्लस, और सॉरी यहाँ पर 2 छुटा हुआ है, मिस्टेक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2, यहाँ पर 25 कॉमन निकाले हैं, यहाँ पर 25 टू 50 होता है, तो 2 यहाँ पर होगा, छुटा हुआ था। ओके ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पर मुझको लगता है कि x का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, तो ऐसा करते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 करना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस 2y इक्वल टू 78, माइनस माइनस साइन चेंज करना होगा, माइनस कर x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y माइनस 2y माइनस y हो जाएगा। हाँ 2y जो है बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन हमेशा यूज किया जाता है, यहाँ पर छोटा नंबर प्लस के साथ है, बड़ा नंबर y के साथ। अब तो माइनस कर रहे हैं तो ये साइन यूज नहीं करना होगा, ये साइन, इस साइन को भूल जाओ। उसी तरह से यहाँ पर प्लस साइन है उसको भूल जाओ, ये साइन जो लोग नया यूज किए उस साइन को यूज करना होगा 78 के साथ। इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 28, माइनस 28। तो फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हटा दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 28। ओके ठीक है, y का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में ही लगता है सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई 50 है, तो x तो लिखना होगा putting the value of putting the value of putting the value of y in equation 1, then तो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू था लाइक x प्लस वाई के प्लेस पर y का वैल्यू कितना आया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 28 आए हुए हैं,
तो y का इक्वेशन 28, y का वैल्यू 28 इक्वल टू 50 and finally x equal to 50 minus 28 और x का वैल्यू आ जाएगा ये 2 और यहाँ बचा 4 माइनस 2 22 तो x का वैल्यू 22 आ। अब हम लोग बतला दें कि लेडीज के पर्स में कितना 25 पैसा वाला कॉइन है और कितना 50 पैसा वाला कॉइन। Therefore, the number of 25 पैसा यहाँ पर कुछ therefore the required number required number of therefore the required number of 25 पैसा and 50 पैसा। ये 50 है, 50 पैसा the required numbers of 25%, 50 पैसा are तो 50 पैसा 28 आया था y का वैल्यू और 25 पैसा 22 है तो 22 and 28 respectively okay. Next question number 4 क्वेश्चन नंबर 4 में the sum of two numbers is 137 and their difference is 43. Find the numbers. कंसीडर कर लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, let the required numbers be x माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए इतना अच्छा राइटिंग नहीं बैठ रहा, x and y respectively. Let the required numbers be x and y respectively. और यहाँ पर एक चीज और ले लेना, इसको ऐसा कर लेना, also x जो है बड़ा है, x जो है y से बड़ा है, ठीक है। देन अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x प्लस y इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स बोला है, x प्लस y इक्वल टू 137
137. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में कैसे बनेगा? देयर डिफरेंस इज 43 एंड देयर डिफरेंस बोला x माइनस y इक्वल टू 43 ये सेकेंड इक्वेशन होगा। दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसमें किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और दोनों का साइन डिफरेंट मिल रहा है। तो जस्ट दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन कर लूंगा। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से इक्वेशन को लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 137, x माइनस वाई इक्वल टू 43, y कैंसल, 2x इक्वल टू 7 3 10 4 3 7 और 1 जैसे कैरी हुआ 8 180 हो गया। 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या आएगा 180 बाई 2। इसको मैं कट कर लूंगा तो ये 90 आ जाएगा। x इक्वल टू 90 आएगा। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो लिख लेना होगा पुटिंग the value of x in equation 1 then so 90 plus y equal to 137 y equal to 137 minus 90 और फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा 137 माइनस 90, तो 7 माइनस 0 7 और 13 माइनस 9 4, ये 47। तो इस तरह से जो नंबर यहाँ पर पूछा गया है वो नंबर कौन कौन सा है 90 एंड 47। ओके, तो लास्ट में लिख देना होगा so the required numbers are required numbers are 90 and 47। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Find two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 92, and four times the first exceeds 7 times the second by 2। ठीक है, यहाँ पर भी दो नंबर पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या क्या होगा, और कुछ क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो कंसीडर करना होगा, लेट द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर भी x and y respectively। तो फर्स्ट नंबर x हमने लिया और सेकंड नंबर y लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या देन लिखो, दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक ही यूज करना। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट बोला है यानी कि 2x प्लस थ्राइस द सेकंड 3y इक्वल टू 92, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट exceeds 7 times the second, तो 4 टाइम्स द फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखते हैं 4 टाइम्स द फर्स्ट कितना से लीड कर रहा है, exceeds 7 टाइम्स द सेकेंड, माइनस 7y इक्वल टू 2। 4 times the first exceeds 7 times the second by 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो तुम लोग चाहो तो y का कोएफिशिएंट मैच करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर x का कोएफिशिएंट इक्वेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ y का कोएफिशिएंट इक्वेट करूंगा। y का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस नंबर से, मींस जो 7 है यहाँ देख रहे हो 7, इसको इस नंबर से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, और फर्स्ट इक्वेशन में ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो 3y के साथ, इस नंबर से सेकेंड को मल्टीप्लाई करो, और दोनों का साइन देख लो, यहाँ पर y वाला टर्म का प्लस साइन है और यहाँ पर y वाला टर्म का साइन माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन के साथ है, इसलिए ऐड करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, एडिशन साइन यहाँ पर यूज करना होगा, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू जा 14x प्लस 3 7 जा 21y इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू जा 14, 7 9 जा 63 और 1 64।
7 टू जा 14 और 7 9 जा 63 और 1 64। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12 x माइनस 7 3 जा 21y इक्वल टू 7 टू जा 7 सॉरी 3 टू जा 6, ये 6 हो जाएगा। यूज करो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर दो, तो 4 टू 6 टू 26x हो गया इक्वल टू 10 4 5 6 650 आ imply that x equal to 650 by 26। 2 से कट करते हैं, पहले 13 से कट कर लेते हैं। तो 13 के टेबल में 65 भी आता है, तो 13 50 जा गलत हो गया, वहां पर मैं इरेजर कर देता हूँ। तो ये 50 और यहाँ पर 2, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 25 आ जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू 25 आ। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का ही मैं यूज करूंगा यहाँ पर भी, क्योंकि मुझको वही सिंपल दिख रहा है। तो पुटिंग x इक्वल टू 25 x equal to 25 in equation 1. Then two into 25 plus 3y equal to 92. Next, 50 plus 3y equal to 92. इस तरह से 3y equal to 92 minus 50 हो जाएगा, और ये रहा 3y equal to 92 minus 50, तो ये 42 हो जाएगा।
और y इक्वल टू हो जाएगा 42/3। ये 2 है तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फाइनली y इक्वल टू 14 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट नंबर जो होगा, therefore the first number equal to first number equal to 25 and the second number, sorry, ये and the second number equal to 14। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये 5th क्वेश्चन का सलूशन हो गया। नेक्स्ट